So hello all, I welcome you all in our next video of Periodic Test 1 English Literature Lesson 2 The Adventures of Toto for class 9th, which is getting continued. If you remember, in our last video we have gone through the same chapter where we have studied that how Toto was escaped by the grandmother when he landed up boiling himself when he was trying to take bath, and he uh, already put himself in a kettle or inside a kettle which was kept for making a tea, right? So till here we have studied. Let's proceed further. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. So एक दिन की बात है कि दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में, एक डिश मतलब पुलाव एक प्लेट में रखी गई, सेंटर कहाँ पे, डाइनिंग टेबल के सेंटर में खाने के लिए. वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. और जैसे ही यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि जैसे हम और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर सारे लोग जब वहाँ पहुँचे उस रूम में, डाइनिंग रूम में, तो हम क्या देखते हैं कि जो टोटो था, ही वॉज स्टफिंग. स्टफिंग मीन्स फिलिंग और ईटिंग राइस, ठीक है, वो उस पुलाव को खा रहा था बैठ कर. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना. और ऑथर कहता है कि मेरी दादी माँ ने जब ये देखा तो वो चिल्ला पड़ी. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और टोटो ने तुरंत वो प्लेट जिससे कि वो पुलाव खा रहा था, जिस प्लेट में, वो प्लेट तुरंत उनके ऊपर फेंक देता है. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. और वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. और ऑथर ये भी बोलता है कि वहीं पे हम लोगों के साथ मेरी एक आंट भी थी, और वो भी आगे दौड़ पड़ती हैं. रस्ट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, राइट. तो वो भी आगे दौड़ कर. सो वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड मतलब वो भी उस ऑथर की एक आंट भी वहाँ मौजूद रहती हैं, वो भी आगे बढ़ के टोटो को पकड़ना चाहती हैं. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और तब तक टोटो क्या करता है, एक ग्लास जो पानी से भरा हुआ ग्लास होता है उनके चेहरे पर मार देता है. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब तक वहाँ पे ग्रैंडफादर आते हैं, किसके, ऑथर के, तब तक वो क्या करता है, टोटो वो डिश ऑफ पुलाव लेके कहाँ पे चला जाता है, विंडो से बाहर भाग जाता है. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री. और फिर उसके बाद वो कहाँ चढ़ जाता है, जैक फ्रूट मीन्स कटहल. कटहल की पेड़ पे के एक ब्रांच पे ऊपर चढ़ के वो बैठ जाता है उस पुलाव भरी प्लेट के साथ. द डिश स्टिल इन हिज आर्म. और वो जो डिश रहती है, जो पुलाव रहता है, वो प्लेट जो भरी रहती है पुलाव से, वो अभी भी उसके हाथ में रहती है. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. रिमेन्ड मीन्स स्टे, टू स्टे, राइट. वो सारी दोपहर वहाँ रहता है, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. और उस पुलाव का हर एक एक दाना वो खाता रहता है, और सारी दोपहर उसी ब्रांच पे, उसी जैक फ्रूट की ब्रांचेस पे पड़ा रहता है, मीन्स वहाँ पे रहता है. डिटर्मिंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. डिटर्मिंड मीन्स उसका वो डिसाइड क्या कर चुका होता है, या उसका एम क्या होता है कि आज मुझे ये प्लेट का हर एक दाना मीन्स हर एक राइस ख़त्म करके ही यहाँ से जाना है. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. स्पाइट मीन्स इरिटेट करना या परेशान करना, अपसेट करना. तो ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उन्होंने शुरुआत में इसके ऊपर चिल्लाया था, क्योंकि दादी माँ ने इसके ऊपर चिल्लाया था शुरू में जब ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के पुलाव खा रहा था. तो इस वजह से टोटो ने उनको चिढ़ाने के लिए क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. और जहाँ से, जिस ब्रांच पे वो बैठ के ये पुलाव खा रहा था, उसी ब्रांच से ऊपर पेड़ से उसने उसी खाली प्लेट को नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट. चैटर्ड मीन्स टू मेक अ साउंड, और अ साउंड मेड बाय एनिमल्स, स्पेशली मंकी, ठीक है. तो वो जब जब वो प्लेट गिरा देता है और वो उस प्लेट के टुकड़े हो जाते हैं, तो वो हंसने लगता है. चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और जब उस प्लेट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, वो बिखर जाती है, तो इस वजह से इससे क्या होता है कि वो बहुत तेज़ तेज़ से मतलब हंसने लगता है, या आवाज़ें निकालने लगता है खुशी वाली, कि वो बहुत खुश है या बहुत खुश हो, मैं हूँ ऐसा करके. और क्या करके, दादी माँ को परेशान करके, जब उसने वो प्लेट तोड़ी थी. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास.
Obviously, Tuto was not the sort of pet we could keep for long. Obviously means truly or rightly. So now author is saying कि ये बात सही है कि टोटो उस तरीके का एनिमल नहीं था, मतलब पेट नहीं था जिसको हम अपने साथ रख पाते बहुत ज़्यादा दिनों तक या रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और आखिरकार ग्रैंडफादर को भी, मेरे ग्रैंडफादर को भी समझ में आ गया. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. और हम ज़्यादातर मतलब अब इस लायक सही से नहीं थे या इस लायक नहीं थे कि टोटो को हम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख पाते या उसके साथ रहने के लिए मैनेज कर पाते. और क्योंकि फ्रीक्वेंट लॉस भी हो रहा था, अफोर्ड मीन्स मैनेज करना, फ्रीक्वेंट मीन्स रेगुलर, क्योंकि रेगुलर लॉस भी हो रहा था. वो डिशेस मतलब ख़राब कर देता था, पकवान जो घर में बनता था उसको ख़राब कर देता था, कपड़े ख़राब कर देता था, और कर्टेंस मीन्स पर्दों को ख़राब कर देता था, चीज़ों को काट डालता था, तोड़ डालता था. तो इस वजह से फ्रीक्वेंट लॉस चीज़ों का हो रहा था. कहाँ पे? ऑथर के घर में. और इस वजह से ये बहुत टफ हो गया था मैनेज करना, टोटो को रखना घर में. किसके लिए? ऑथर और ऑथर के ग्रैंडफादर के लिए. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए ग्रैंडफादर ने ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा, जिससे कि जिस टोंगा ड्राइवर से इस टोटो को ग्रैंडफादर ने शुरू में ख़रीदा था. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर से उन्हीं को, उस टोटो को बेच देता है फॉर ओनली ₹3. 5 रुपये में ख़रीदा था और एट लास्ट ₹3 में बेच देते हैं. सो क्लास, दिस इज़ वेयर वी एंड आवर दिस स्टोरी. And this is the story which is written by Ruskin Bond. So let's proceed further. So homework, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and meanings in your book, right? जैसे कि अभी आप करते चले आए हो. You also have to write down the question and answers which are given in English guide book in your classwork copy. और आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना है इस लेसन 2 का अपने क्लासवर्क कॉपी में, जो कि कहाँ दिया हुआ है? इंग्लिश आपकी एक गाइड होगी, जिसमें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की कंबाइंड गाइड होगी, उसी में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो आपको अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखना है, राइट? सो टिल देन, स्टे safe and take care. Thank you, class.